दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम पहुंच चुके हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 7 में और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। एक बार फटाफट बता दो कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है? फटाफट बताओ सारे दोस्त, बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, सारी चीजें सही चल रही हैं? बोलो भाई। सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सिमरन, रानी, विवेक, नेहा, चंदन, राकेश, संदीप, तन्मय, तुलसी, संजना, अंजलि, नवनीत, रानी, प्रियंका, बन्नी, तन्मय, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में पिछली क्लास में हमने शैडो टॉपिक स्टार्ट किया था, शैडो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, परछाई वाले सवाल पढ़ने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है कि आपको अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक बार मुझे फटाफट बता दो कितने बच्चों ने ट्राई किया था घर पे भाई, कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किया था, फटाफट बताओ। तो आज की क्लास में हम शैडो को आगे बढ़ाएंगे और शैडो के साथ साथ हम स्मोक को भी खत्म करेंगे। ठीक है, और ये दो पार्ट आज की क्लास में पढ़ना है और उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि हमने कंप्लीटली खत्म कर दिया। ठीक है सर, कल का 135 डिग्री बता दो प्लीज। कल का 135 डिग्री क्या बताओ भैया। अगर आप किसी भी दिशा में जा रहे हैं, मान लो नॉर्थ में जा रहे हैं, नॉर्थ से 135 डिग्री मुड़ेंगे तो आप किधर जाएंगे? साउथ ईस्ट में जाएंगे। ठीक है, अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं, सॉरी वेस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट से 135 डिग्री मुड़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे। अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट से 135 डिग्री मुड़ेंगे तो साउथ वेस्ट में जाएंगे। सिंपल सी बात, क्या बताऊं इसके बाद? ठीक है, शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। हाँ भैया फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बोला गया है एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे थे। आपने 3 ब्लॉक छोटे छोटे से तुरंत बनाए। ठीक है भाई, और क्या बोला गया है कि इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। जया तो जया के लिए तो लगता नहीं, अमित के लिए लगा है, तो अमित की परछाई अमित के ठीक किधर बन रही है? राइट में बन रही है। और मॉर्निंग की बात है इवनिंग की, तो मॉर्निंग में शैडो की डायरेक्शन होती है वेस्ट, अमित का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है भैया, अब जरा देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये आपका राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। आपने कहा कि सर अमित का राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, तो बताओ अमित का फेस किधर होगा? साउथ में। बोलो हाँ या ना। पूछा गया अमित का फेस ही बताओ किधर होगा, तो अमित का फेस होगा साउथ में। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। वंश, मेनी मोचा, महिमा, आकाश, एसएम, विशाखा, अर्पिता, सौम्या, यशवंत और दुर्गेश का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जरा क्या आएगा। अब देखो, अब लेफ्ट और राइट की बात करें, अब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की भी बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ध्यान से समझना। और इस क्वेश्चन के पहले आप मेरी बात समझो ध्यान से। मैं अगर आपसे कह रहा हूं प्यारे दोस्त कि मान लो सुबह सुबह हम दोनों एक दूसरे की तरफ बात कर रहे हैं, सुबह सुबह हम दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, तभी बात समझ में आएगी, वैसे नहीं आएगी। ठीक है, मैंने कहा कि एक सुबह जो है ना, मैं और तुम ऐसे सामने खड़े होकर एसएससी के आगे आने वाले एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी आपने देखा कि जब हम और आप एक दूसरे के सामने खड़े थे, तो आपने देखा कि जो मेरी परछाई है ना, जो मेरी परछाई है वो आपके पीछे पड़ रही है, जो मेरी परछाई है वो आपके पीछे पड़ रही है। ठीक है, अगर मेरी परछाई आपके पीछे पड़ रही है तो परछाई कब बनती है, जरा मुझे ये बताओ। परछाई कब बनती है, जरा ये बताओ। परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। और इमेजिन करो कि मैं और तुम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और मेरी जो परछाई है वो आपके पीछे पड़ रही है, आपके बैक साइड में बन रही है। मेरी परछाई किधर बन रही है? आपके बैक साइड में। इसका मतलब ये कंफर्म बात है, इसका मतलब ये कंफर्म बात है कि जो लाइट आ रही होगी वो मेरे पीछे से आ रही होगी, तभी तो मेरी परछाई आपके सामने बन रही है। जब मेरी लाइट मेरे पीछे से आएगी, जब लाइट मेरे पीछे से आएगी तभी मेरी परछाई आपके पीछे बनेगी। बोलो हाँ या ना। जब लाइट पीछे से आएगी तभी मेरी परछाई किधर बनेगी? आपके पीछे बनेगी। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सुबह सुबह की बात है और हम दोनों पार्क में टहलते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे और मैंने पाया कि मेरी परछाई आपके पीछे पड़ रही है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए कि आपका मुंह कौन सी दिशा में, आपका मुंह कौन सी दिशा में, तो आपने कहा कि सर आपके पीछे से अगर लाइट आ रही है और सुबह की बात है, इसका मतलब ये हुआ कि सुबह सुबह लाइट ईस्ट डायरेक्शन से आती है और मेरा मुंह आपकी तरफ है। अगर लाइट आपके पीछे से आ रही है, इसका मतलब सर मेरा मुंह तो ईस्ट डायरेक्शन में है और आपका मुंह किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में। बोलो हाँ या ना। फटाफट बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बताइए, बोलिए भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बताइए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके चल रहा हूं, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सोचते रहिए कि मैंने पूछा क्या आपसे। ठीक है ना?
ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा फटाफट आएगा। बोला गया एक शाम दो दोस्त दीपक और कौन है, रोहन टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम शैडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन, रोहन के राइट में शैडो बन रही है, और इवनिंग की बात है तो शैडो किधर बनती है, ईस्ट डायरेक्शन में। अब जरा देखो यहाँ पे आपने बताया नॉर्थ है सर, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड। आपने कहा कि सर रोहन का राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है, रोहन का राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो रोहन का फेस किधर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा गया कि रोहन का मुंह कौन सी दिशा में होगा, तो उत्तर दिशा में होगा। इसका आंसर को ऑप्शन नंबर ए। वंश, अर्चना, कुंतल, सलोनी, युवराज, भारती, राकेश, सौम्या, सिमरन और महिमा का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से आ जाएगा। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो। बोला गया एक शाम गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, एट दिस टाइम द शैडो ऑफ पोल, किसकी पोल की परछाई किसके गोपाल के किधर बन रही है, राइट में बन रही है, गोपाल के राइट में बन रही है। और इवनिंग में शैडो की डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो गोपाल का राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है, और अगर देखो आप जरा ध्यान से, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, गोपाल का राइट हैंड अगर ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो गोपाल का मुंह किधर होगा, नॉर्थ में होगा। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, श्वेता, वंशिका, जेरी, इशिता, विजित, अंश, हेमंत, नवीन, नम्रता और सलोनी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर। चलो, अब वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी वही बात आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे लोग। एक बार और सुन लो, मैंने आपसे कहा कि हम सुबह सुबह एक पार्क में टहल रहे थे और हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, और हमने देखा कि जो मेरी परछाई है वो ठीक आपके पीछे पड़ रही है। तो अगर आपके पीछे परछाई तब पड़ेगी जब लाइट मेरे पीछे से आ रही होगी, तभी तो आपके पीछे मेरी परछाई आएगी, क्योंकि परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में होती है। इसका मतलब प्रकाश मेरे पीछे से आ रहा होगा तभी शैडो आपके पीछे गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब प्रकाश मेरे पीछे से आ रहा है तो मेरा मुंह तो आपकी तरफ है, लेकिन आपका मुंह प्रकाश की तरफ है, तो आपका मुंह ईस्ट डायरेक्शन में होगा, मेरा वेस्ट में होगा। ठीक है ना। अब जरा देखो, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे की तरफ फेस करके बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई उसके पीछे की साइड बन रही है, सुमित की परछाई किधर बन रही है, उसके पीछे बन रही है। ठीक है, तो देन इन विच डायरेक्शन सुमित वाज फेसिंग। अब जरा सिंपल सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक सुबह दो दोस्त हैं, एक सुमित है, एक मोहित है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे थे। मान लो मैं सुमित हूं, आप मोहित हो, हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं। जब हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे थे दोस्तों, सुबह सुबह एक पार्क में टहल के, मान लो मैं सुमित हूं, आप मोहित हो, हम दोनों एक दूसरे की तरफ बात कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि जो मेरी परछाई है ना वो मेरे पीछे पड़ रही है, मेरे पीछे बन रही है। इसका मतलब आप मुझे बताओ, लाइट किधर से आ रही होगी, मेरे सामने से आ रही होगी, तभी तो परछाई मेरे पीछे पड़ेगी। बोलो हाँ कि ना, जल्दी जल्दी बताओ। लाइट अगर जब तक मेरे सामने से नहीं आएगी क्या मेरी परछाई पीछे पड़ेगी, क्या बोलो। लाइट अगर मेरे सामने से नहीं आएगी तो क्या परछाई पीछे पड़ेगी, आप कहोगे नहीं। तो इसका मतलब लाइट मेरे सामने से आ रही है तभी मेरी परछाई पीछे हो रही है, और सुबह सुबह लाइट आती किधर से है, तो आप कहोगे ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब मेरा फेस ईस्ट डायरेक्शन में है और मेरे सामने खड़ा मोहित का फेस वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया कि बताइए सुमित का फेस कौन सी दिशा में होगा, सुमित का फेस ईस्ट डायरेक्शन में होगा। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। आकाश, निकिता, किट्टू, दीपिका, इश्तियाक, नीलकंठ, सौम्या, जेरी, जेबी और रितिका का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। सर उसके का मतलब सुमित है कि मोहित कैसे पता चलेगा, यहां पढ़ो। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, नहीं ये तो पिछला सवाल है, ये पिछले सवाल में पढ़ो। बोला गया सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई, किसकी परछाई, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, मतलब ये सुमित की बात हो रही है, सुमित की परछाई उसके पीछे हो। अगर सुमित की परछाई ठीक मोहित के पीछे हो तो मोहित लिखा होता। ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन है, बोला गया एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, मतलब दीपक के आगे हो, किसके आगे हो, दीपक के आगे हो, तब दीपक का मुंह कौन सी दिशा में होगा। ठीक है, अब जरा सिंपल सोचो, शाम की बात हो रही है, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, दीपक की जो परछाई है ना वो उसके आगे बन रही है, दीपक की जो परछाई है उसके आगे बन रही है, तो इसका मतलब लाइट पीछे से आ रही होगी। बोलो हाँ या ना। और अगर लाइट पीछे से आएगी तो आप मुझे बताओ शाम में लाइट किधर से आती है, वेस्ट डायरेक्शन से। लाइट किधर से आती है, वेस्ट डायरेक्शन से। अगर वेस्ट से आएगी तभी वो परछाई मेरे सामने बनेगी। ठीक है, इसका मतलब कि मेरा मुंह जो है ना, मेरा मुंह वो वेस्ट के सामने, सॉरी वो किधर है, लाइट जहां से आ रही है उसके सामने। ठीक है ना, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या है, मुंह है। लाइट किधर से आती है भाई, पश्चिम से आती है, तो लाइट वेस्ट से आ रही है, लेकिन मैं वेस्ट को देख नहीं रहा हूं, लाइट वेस्ट से आ रही है तो मेरी परछाई मेरे सामने बन रही है। इसका मतलब परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। इसका मतलब अगर लाइट पीछे से आ रही है तो मेरा मुंह किधर होगा, ईस्ट में, और मेरे सामने खड़े हुए व्यक्ति का मुंह किधर होगा, वेस्ट में। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए दीपक का मुंह कौन सी दिशा में होगा, तो बी आंसर आएगा, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है भाई, कौन सी डायरेक्शन आएगा, ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है भाई। ठीक है, चलो अगर ये बात क्लियर है प्यारे दोस्तों, अगर ये बात क्लियर है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है योगा वाले सवाल। अगला पॉइंट क्या है, योगा वाले सवाल। बहुत ही शानदार से सवाल है। ठीक है, एग्जाम में आते हैं तो कंफ्यूजन होता है। बोला गया एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, शीर्षासन कर रहा था वो। यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। ठीक है, एक दोपहर वाला क्वेश्चन भी करा दीजिए बेटा, एक रात के 12 बजे वाला क्वेश्चन नहीं करा दूं तुम्हें, हैं? देखो बोला गया है कि जब भी योगा वाले क्वेश्चन हो ना, जब भी योगा वाले क्वेश्चन हो, हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका राइट हैंड होता है ना, ध्यान से सुनो बात को, जो आपका राइट हैंड होता है ना, राइट हैंड वो हमेशा होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किधर होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आप मानते हो ना कि जब आप यहाँ फिगर बना रहे थे, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, तो जो आपका राइट हैंड होता था वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और आप लेफ्ट की मूवमेंट करते थे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ कि ना।
क्लियर है ना? तो हमेशा राइट हैंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये बात आपको पता है या पता चल गई तो फटाफट बता दीजिए कि हाँ सर ये मुझे बात पता चल गई, ये मुझे बात पता चल गई, फटाफट बता दीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, दुख हो, समस्या हो, पीड़ा हो तो बताइए, बोलो। कोई दिक्कत है भाई? जल्दी जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलो। अब दिक्कत नहीं है तो बोला गया कि एक आदमी जब उसका सिर नीचे पैर ऊपर था और वो उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में था, तो जिधर भी फेस हो, ध्यान से समझना, इस सवाल को सॉल्व करने का आसान तरीका बता देता हूं। आपका जो फेस है ना वो लिखा है वेस्ट में, ठीक है? अब वेस्ट में फेस अगर लिखा हो तो इसका उल्टा कर लो। क्या करोगे? उल्टा करो। वेस्ट का उल्टा क्या होता है? ईस्ट होता है। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो ना, वेस्ट का उल्टा क्या होता है? ईस्ट। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। बोलो क्या होता है? वेस्ट का उल्टा ईस्ट। जब भी आप कोई व्यक्ति हो जो योगा परफॉर्म कर रहा हो, शीर्षासन कर रहा हो, सिर नीचे पैर ऊपर हो, तभी लगेगा जब सिर नीचे पैर ऊपर हो, वो शीर्षासन कर रहा है। क्या कर रहा है? शीर्षासन कर रहा है, सिर नीचे है पैर ऊपर है, ठीक है? तो जो भी उसका फेस होगा उसका उल्टा करेंगे। वेस्ट का उल्टा क्या आएगा? ईस्ट आएगा, ठीक है? तो उसका पूछा गया है बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब बायां हाथ किधर होता है? लेफ्ट हैंड किधर होता है भाई? लेफ्ट हैंड किधर होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? नॉर्थ में होगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो यस और नो। बोलो मजा आ गया कि नहीं आया? फटाफट बताओ, अगले प्रश्न पे आ जाओ। तो ये क्वेश्चन क्या था? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट बताओ। बोला गया एक आदमी जो है ना योगा परफॉर्म कर रहा है, उसका सिर नीचे है पैर ऊपर है और उसका मुंह इस समय दक्षिण दिशा में है। फेस कौन सी डायरेक्शन में है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण का उल्टा क्या होता है? दक्षिण का उल्टा तुरंत कर दो, फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है? इन विच डायरेक्शन विल इज राइट हैंड भी। अच्छा बताओ, राइट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होता है? राइट हैंड होता है हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। अब आपके सामने ये फिगर बना दिया मैंने, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट, ठीक है? तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होगा? ईस्ट डायरेक्शन होगा। राइट आंसर ईस्ट आएगा। अभी भी नहीं समझ आ रहा है क्या? इतने आसानी से मैंने आपको समझा दिया इस सवाल को, इतने आसानी से, ठीक है भैया? बोलो। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये ईस्ट डायरेक्शन था ना, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा? मॉर्निंग से कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा, मॉर्निंग की बात ही नहीं हो रही है। वो आपका शैडो वाले सवाल अलग थे, योगा वाले क्वेश्चन अलग है। सर इस क्वेश्चन में डायरेक्शन अपोजिट क्यों करते हैं? बेटा देखो, मान लो पहला क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे हैं, देखना ध्यान से, ठीक है? बोला गया है कि एक सुबह दो दोस्त जो है ना, मतलब एक सुबह एक व्यक्ति क्या कर रहा था? योगा कर रहा था। अब ये पकड़ा भी तो नहीं जा रहा है, पकड़ा भी तो नहीं जा रहा है भाई। कोई ऐसी चीज हो जिसको हम पकड़ पाए? हाँ जरा देखो, मैंने आपसे कहा कि ये दो चीजें हैं, ये दो बात है। एक आदमी सुबह सुबह जो है ना, अब देखो ये नॉर्थ है, ये क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ठीक है? अब अगर पहले सवाल को ले लो, आओ पहले क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला गया एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यदि उस समय उसका फेस वेस्ट में था तो उसका राइट लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा? मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अरे ध्यान से सुनो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्या है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। मैंने इसको पलट दिया प्यारे दोस्त, मैंने क्या कर दिया भाई? इसको पलट दिया। भैया हमने क्या कहा शुरुआत में कि सर आपके सामने एक व्यक्ति सीधा खड़ा था, एक व्यक्ति सीधा खड़ा था, तो उसका मुंह ईस्ट में था और पैर वेस्ट में था। ये व्यक्ति पलट गया, और अगर ये व्यक्ति पलट गया तो इसका मुंह हो गया वेस्ट में, इसका मुंह किधर हो गया? वेस्ट में, और पैर हो गया ईस्ट में। लेकिन जब मैंने इसको पलटा, ध्यान से सुनो, जब मैंने इसको पलटा है, जब मैंने इसको पलटा है, अरे भाई पलट भी तो नहीं रहा है, जब मैंने इसको पलटा है तो आप मुझे ये बताओ, क्या इसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड चेंज हुआ? बोलो, क्या राइट हैंड या लेफ्ट हैंड चेंज हुआ? मैंने कहा कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, व्यक्ति पलट गया, व्यक्ति अगर पलटेगा तो ये वेस्ट में चला गया नोक, और ये ईस्ट में आ गया। क्या इसका राइट और लेफ्ट चेंज हुआ? राइट और लेफ्ट चेंज हुआ। बेटा अगर आप खुद ही हो, आप खुद ही शीर्षासन करो, तो क्या आपका दाहिना और बायां पलट जाएगा? क्या बोलो, दाहिना और बायां पलट जाएगा? नहीं पलटेगा। जब आप ऐसे सीधे खड़े हो और शीर्षासन करके खड़े हो जाओ, आपका दाहिना और बायां पलटेगा? नहीं पलटेगा। और अगर नहीं पलटेगा तो जब भी जो डायरेक्शन राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की होती है, वो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके सामने डायरेक्शन दी गई है तो राइट अगर घूमना है तो 90 डिग्री राइट हैंड आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे होता है, लेफ्ट हैंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे होता है। लेकिन वो कहां से होता है? वो फेस से होता है। वो कहां से होता है? वो फेस से होता है। अगर मैं आपको पलट दूं तो उल्टा करना पड़ेगा, अगर आपको मैं पलट दूं तो क्या करना पड़ेगा? जो आपका राइट हैंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज था वो लेफ्ट करना पड़ेगा 90 डिग्री, है कि नहीं? तो अभी मैंने क्या कहा कि जो फेस है ना, जिस भी दिशा में हो उसका उल्टा कर लो, जिस भी दिशा में होगा उसका उल्टा कर लोगे तो जो आपका राइट हैंड है वो क्लॉकवाइज में ही होगा और जो लेफ्ट हैंड है वो एंटी क्लॉकवाइज में ही होगा, ठीक है ना? तो इसी वजह से मैंने फेस को पलटा है, ठीक है? किंग सुखदास कह रहे सर करके देखो, इसका मतलब अगर कोई डांस आएगा तो मैं डांस करके देखूंगा, है? कोई पूल का सवाल आ जाएगा तो मैं स्विमिंग पूल में तैरता हुआ दिखूंगा आपको, अंगना में स्विमिंग पूल सही बनवा देंगे, हैं? चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पिछले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर नहीं, पिछले क्वेश्चन का जो समय है वो तो खत्म ही हो गया, एक बार और हम समय दे देते हैं, फटाफट बताइए। सर भी रील देखते हैं? रील नहीं देखते? बोला गया एक सुबह
एक व्यक्ति योगा परफॉर्म कर रहा था, हेड डाउन था, लेग अप था, इफ एट दिस टाइम फेस इज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, फेस किधर है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा बताओ साउथ ईस्ट का उल्टा क्या होगा? बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि सर साउथ ईस्ट का उल्टा होता है साउथ वेस्ट। अबे गधो, साउथ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट कैसे हो जाएगा? ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इसका उल्टा होता है साउथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है भैया, क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट। और लेफ्ट हैंड किधर होता है? तो आपने कहा सर लेफ्ट हैंड होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इधर ही होता है ना लेफ्ट हैंड 90 डिग्री, इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब आप मुड़ोगे तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किधर आता है? साउथ वेस्ट में आता है। आपके प्रश्न का सही विकल्प था ऑप्शन नंबर बी। शहदेव, वंश, सिमरन, वंशिका, सलोनी, अंजलि, मिनी, विवेक, एकता और विकास का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, बोल दो ना जरा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो योगा वाला सवाल भी मैटर खत्म हो जाएगा, योगा वाला क्वेश्चन का आंसर भी आप आराम से निकाल पाएंगे। स्लाइड नंबर 69 और 70 बोलो। बोला गया है कि एक व्यक्ति हेड डाउन और लेग अप कर रहा है, यदि इस समय साउथ वेस्ट, फेस किधर है? साउथ वेस्ट। फेस किधर बेटा? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट का उल्टा क्या होगा बताओ? अब आपने तुरंत यहाँ एक फिगर बनाई सर, आपने कहा सर ये तो साउथ वेस्ट है और साउथ वेस्ट का उल्टा क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। और पूछा गया है आपका राइट हैंड, तो राइट हैंड किधर होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से जब क्लॉकवाइज चलोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? साउथ ईस्ट आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। रमशा, गोविंदा, दीप्ति, मनीषा, तुषार, शेखर, सुनीता, यशवंत, चंद्रपाल और अजय का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फटाफट बताइए। कर लेंगे ना? तो चलिए अगला पहुंच जाते हैं हम किस पे? स्मोक पे, धुआं पे। स्मोक, धुआं। और जो स्मोक होती है ना, ध्यान से समझना, जो धुआं होता है ना उसके लिए फॉर्मूला होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन और प्लस में एयर डायरेक्शन। प्लस में क्या होता है? एयर डायरेक्शन। क्या होता है? प्लस में एयर डायरेक्शन। ठीक है, अभी बताता हूं। अब जरा देखो ध्यान से, मान लो मैं आपको एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना। मान लो आप सुबह सुबह बिल्कुल जो है ना, गर्मी का मौसम है, ठंड का नहीं गर्मी का मौसम है, और आप बिल्कुल फिटनेस के प्रति अपने बहुत सजग हो कि आप बहुत शानदार तरीके से रनिंग करते हो सुबह सुबह। ठीक है, अब जरा सिंपल सोचो, आप सुबह सुबह बिल्कुल शर्ट खोल के, गर्मी का मौसम है, शर्ट खोल दिया आपने, शर्ट के सारे बटन खोल दिए हैं और सुबह सुबह अपने घर से बाहर जॉगिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए निकले। और जैसे ही आप घर से बाहर निकले, एक कुत्ता आपके पीछे बेतहाशा पड़ गया और अब वो आपको दौड़ाने लगा और आप खूब मतलब बिजली की स्पीड में दौड़ रहे हो कि भाई इससे निजात मिले मुझे। आप मुझे ये बता दो बस कि जिस दिशा में आप दौड़ रहे हो, जिस भी दिशा में आप दौड़ रहे हो, आपकी शर्ट कहां जाएगी? अगर मान लो आपकी स्पीड उसेन बोल्ट की तरफ हो जाए और कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप जिस दिशा में दौड़ रहे होगे, आपकी शर्ट उसके विपरीत दिशा की तरफ भागेगी कि नहीं भागेगी? आप मुझे बताओ, बोलो। आपकी शर्ट जो है जिस दिशा में आप भागोगे उसके विपरीत दिशा में भागेगी कि नहीं भागेगी? आप कहोगे हाँ सर। लेकिन उस विपरीत दिशा में जब आपकी शर्ट भाग रही होगी तो उस शर्ट के डायरेक्शन पर एडिशनल असर डालने वाला व्यक्ति कौन होगा? वो होगा हवा। हवा उसको अपनी तरफ खींचेगा और आप जिस दिशा में दौड़ रहे हो, शर्ट उसके विपरीत दिशा में भागेगी भागेगी, लेकिन हवा उसको अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश करेगा। उसे भी छोड़ो, एक और चीज, आप बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आप मुंह में हवा भर लो, फूंकते हुए किसी दिशा में भागो, बिल्कुल एकदम आप मुंह में धुआं भर के और फूंकते हुए भागो किसी दिशा में, जिस दिशा में भागोगे धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगी, हाँ या ना? लेकिन उस पर असर कौन डालेगा? हवा डालेगा। हवा उसको अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश करेगा। यही है स्मोक की डायरेक्शन। ठीक है ना? अब जरा देखो क्वेश्चन, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर लिख दिया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन प्लस में एयर डायरेक्शन। देखो जरा ध्यान से, बोला गया एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। सुनो, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो है ना दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हो, आप बिल्कुल ऐसे ऐसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो जो आपकी अंतिम दिशा होगी, जिस दिशा में आप चल रहे हो, वो दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा होगी ना? कौन सी डायरेक्शन होगी प्यारे दोस्तों? उत्तर दिशा होगी। ठीक है, तो ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा, बोला गया है ट्रेन के चलने की दिशा है उत्तर, तो उत्तर का अपोजिट क्या होगा? उत्तर का अपोजिट होगा दक्षिण। और एयर की डायरेक्शन देखो किधर है? एयर जो है ना वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, इसका मतलब फाइनली एयर की डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन है। तो आपको क्या करना है? साउथ और ईस्ट को जोड़ देना है। आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही विकल्प होगा। ठीक है भैया, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन का आंसर अभी आप निकालो, तब तक मैं 1 मिनट के लिए आपका ये जो है ना क्लास 1 मिनट के लिए टीचर कमिंग सून लिखेगा। 1 मिनट के अंदर मैं 2 स्लाइड आपका और ऐड करवाना चाहता हूं, तो वो 2 स्लाइड ऐड करवा दूं। तब तक आप इस सवाल को पढ़ लो और फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अरे देखो देखो मैं आ गया, देखो देखो आ गया मैं, आंसर फिर भी नहीं आया तुम्हारा। बोला गया ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो बताओ ट्रेन की अंतिम दिशा क्या है? नॉर्थ। तो ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा, ट्रेन की दिशा थी नॉर्थ, इसका उल्टा क्या हो गया? अपोजिट क्या हो गया? साउथ। तो बोला गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक एक्सहॉस्टेड। अब जरा सिंपल ये सोचो कि भाई साहब इसमें एयर है नहीं, तो आंसर क्या आएगा? साउथ ही आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट, क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो। बोला गया ट्रेन इज रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा, नॉर्थ का उल्टा क्या होगा बेटा? साउथ होगा।
क्या होगा साउथ, और एयर किधर से आ रही है भैया, साउथ से ही आ रही है, तो साउथ प्लस साउथ, साउथ स्क्वायर तो होगा नहीं, डायरेक्शन तो साउथ ही होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी विल बी द करेक्ट। ठीक है भैया, एक लास्ट क्वेश्चन है स्मोक का, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक लास्ट क्वेश्चन है स्मोक का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोला गया ट्रेन इज स्टॉप्ड विद इट्स फ्रंट फेस इन द नॉर्थ, देन एयर फ्लो इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रेन। ठीक है, अब जरा सिंपल सोचो कि मान लो आप बिल्कुल चुपचाप एक जगह खड़े हो गए हो, खड़े होकर मुंह में धुआं भरा और आ कर दिया आ, धुआं मुंह में भर दिया, क्या कर दिया आ, तो जो आपके मुंह से धुआं निकलेगा वो आपके विपरीत तो भागेगा नहीं, लेकिन वो जो धुआं मुंह से आपके निकलेगा हवा उसको अपनी दिशा में खींचने की कोशिश करेगी। तो प्यारे दोस्तों, जब भी ट्रेन खड़ी होती है तो जो एयर की डायरेक्शन होती है वही स्मोक की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो ट्रेन खड़ी है, तो ट्रेन खड़ी होने की स्थिति में जो एयर की डायरेक्शन होती है वही स्मोक की डायरेक्शन होती है, और एयर की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, तो स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट होगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, क्लियर भाई? चलो अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोडेड रिलेशनशिप। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोडेड डायरेक्शन। रिलेशनशिप तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक, कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन में जो अभी तक आप पढ़ के आए हो वही चीजें यहाँ पे कोडेड डायरेक्शन में करेंगे। कोड दे रखा होगा, जैसे p@q का अर्थ है, p जो है ना q से 6 किलोमीटर पूर्व में है, p#q का अर्थ है कि जो q है ना वो p से 4 किलोमीटर उत्तर में है, p% q का अर्थ है q जो है ना वो p से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। तो आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है और आंसर बताना है। अब देखो a@b का मतलब क्या हुआ, a इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ b, तो मान लो ये b है और a इससे किधर है, 6 किलोमीटर ईस्ट में। ठीक है, आगे बोला गया है b#c। b#c का मतलब क्या हुआ, अब देखो p#q का मतलब दूसरा पहले से रिलेट कर रहा है, तो b#c का मतलब दूसरा पहले से, c इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ b, c जो है ना वो b से 4 किलोमीटर नॉर्थ में। ठीक है, यही तो बोला गया है। और c% d का अर्थ क्या हुआ प्यारे दोस्त, p% q का अर्थ है q, p से 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो यहाँ पे अगर c% d लगा दे तो बोलेगा d इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ c, तो d जो है ना वो c से 12 किलोमीटर किधर है, साउथ में। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, याद हो। अब c d से 12 किलोमीटर दक्षिण में है, सॉरी d c से 12 किलोमीटर दक्षिण में, तो 4 तो ये हो गया, बचा कितना, 8 किलोमीटर। आपसे ये वाली दिशा पूछी गई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। बोला गया हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज d फ्रॉम a, d a से कितनी दूर और कौन सी दिशा में, d कहां से a से कितनी दूर है, 10 किलोमीटर, कौन सी दिशा में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है भैया, तो ये कोडेड डायरेक्शन तो बहुत आसान है, जो आप पढ़ चुके हो वही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन कर लो, फिर हम टाटा बाय बाय करेंगे इस टॉपिक को। और इस टॉपिक में जो चीजें पूछी जा सकती थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आप कितना सहमत है मेरी सारी बताई हुई बातों से, वो मैं पूछूंगा इस सवाल के बाद, और उसके बाद से हम फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बोला गया p#q का मतलब है q इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ p, तो यहाँ देखो r#s का मतलब है दूसरा पहले से, तो s इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ r, s इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ r। ठीक है, आगे देखो p@q का मतलब है p इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ q, t@s का मतलब है t इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ s, t इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ s। ठीक है, और p% q का मतलब है p इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ q, तो u% का मतलब है u इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ q, तो u इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ p। ठीक है, अब आपसे पूछा गया बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ एस विद रिस्पेक्ट टू यू, यू से एस की दिशा कौन सी है, ये यू से एस की दिशा कौन सी है, यहां पे नहीं समझ आ रहा है डायरेक्शन की फिगर, NESW, ये किसके बीच में डायरेक्शन आ रही है बेटा, तो आप कहोगे साउथ और ईस्ट, तो राइट आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया मेरे दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फिनिश हो चुका है, फिनिश हो चुका है। हर एक टाइप के सवाल चाहे कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाए वो सारा बता दिया। सर डायरेक्शन के बेसिक्स को बताया, मल्टीपल टर्न्स वाले क्वेश्चन बताए, ठीक है भाई, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बताए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन बताए, एंगुलर चेंजेस, घड़ी वाले क्वेश्चन बताए, क्लॉक एंगल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है भाई, उसके बाद से मैंने आपको डायरेक्शन को डिस्टेंस के साथ जोड़ा और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। फिर मैंने आपको शैडो वाले क्वेश्चन कराए, फिर मैंने आपको स्मोक वाले क्वेश्चन कराए, शैडो के बाद मैंने आपको योगा वाले क्वेश्चन कराए, योगा के बाद स्मोक वाले क्वेश्चन कराए, और उसके बाद से कोडेड डायरेक्शन मैंने आपको पढ़ाया, कोडेड डायरेक्शन। ठीक है, जो कि आसान है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपका कवर अप कर दिया है। ठीक है, अभी तक हम कुल 3 टॉपिक पढ़ पाए हैं जब से अपनी क्लास चल रही है, एक काउंटिंग फिगर, एक कैलेंडर और तीसरा डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा या अभी तक चल गया होगा कि मैं कोई भी टॉपिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और उस टॉपिक की जड़ तक पहुंच रहा हूं और सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। शर्त इतना है कि मैं इतनी एफर्ट और इतनी चीजें इसलिए करता हूं कि आप भी अपनी तरफ से एफर्ट करें, अच्छे तरीके से एफर्ट करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले। तो प्यारे दोस्तों, आपके सिलेक्शन के लिए जितना हो पाता है उतना मैं अपनी तरफ से करता हूं कि कोई भी पॉइंट, कोई भी सब टॉपिक, कोई भी ऐसा पार्ट जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वो आपको अगर बताना चाहिए तो मैं जरूर बताता हूं, चाहे उसके लिए कितनी भी क्लासेस लेनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको बताता रहता हूं। फिर भी अगर कोई कमी होगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, मैं उस कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मानव का जीवन जो होता है हर दिन कुछ नया सीखने और नया करने के लिए होता है। आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा। मेरी कमियां आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आपकी कमियां मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि हम दोनों मानव है और मानव को दूसरे में कमी देखना अच्छा लगता है, अपने में कमी वो ढूंढ नहीं पाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे में आपके अंदर भी मैं चाहूंगा कि आप खुद की कमियां ढूंढें, है ना, और खुद की कमियों को सुधारें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय।